बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्स-मैन डार्क फिनिक्स। इस कहानी की शुरुआत में जेन ग्रे और उसके माँ बाप को दिखाया जाता है जो गाड़ी से जा रहे होते हैं। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा होता है जो जेन ग्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मॉम से कहती है कि इस सॉन्ग को चेंज कर दो, पर उसकी मॉम कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम अपने मन से चेंज कर सकती हो, पर अभी गाड़ी में यही गाना चलेगा। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, पर जेन ग्रे को खरोच भी नहीं आती। ये देखकर डॉक्टर्स हैरान होते हैं। अब यहाँ पर चार्ल्स जेवियर आता है और वो जेन से मिलता है। वो जेन से कहता है कि तुम मेरे स्कूल चल सकती हो जहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। जेन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, पर वो जेन को समझाता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं और तुम्हें तय करना होगा कि इन शक्तियों को तुम अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो या फिर बुराई के लिए। जेन उसकी बात मान जाती है और वो अब चार्ल्स जेवियर के स्कूल आ जाती है। ये वक्त होता है सन 1975 का। जेन जब चार्ल्स का स्कूल देखती है तो वो अंदर जाने से मना कर देती है। वो चार्ल्स से कहती है कि ये स्कूल बहुत सुंदर है और जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मेरे आसपास की चीजें टूटना फूटना शुरू हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इतना अच्छा स्कूल खराब हो। चार्ल्स उसे समझाता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी खराब करोगी तो मैं उसे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और जीन उसकी बात मान जाती है। अब 9 साल बीत जाते हैं और हमें नासा के एक प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है जिसमें पहली बार अंतरिक्ष में जाया जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष में ये एक सैटेलाइट लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सोलर फ्लेयर की वजह से स्पेसशिप डैमेज हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पर फंस जाते हैं। प्रेसिडेंट चार्ल्स को कॉल करते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसमें कोई मदद कर सकते हो तो जरूर करना। चार्ल्स कहता है कि अब सारी चीजें आप मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद चार्ल्स अपनी एक्स-मैन की टीम बुलाते हैं जिसमें जीन भी होती है। जीन अब बड़ी हो चुकी है। चार्ल्स इन्हें पूरी सिचुएशन बताते हैं और अब एक्स-मैन की पूरी टीम अपने प्लेन से अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं और इनके सामने एस्ट्रोनॉट्स का वो स्पेसशिप भी होता है जो बहुत जोर से घूम रहा होता है और जल्द ही वो पूरी तरह से सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाएगा जिससे सबकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक्स-मैन के हर एक मेंबर के पास अलग अलग पावर्स हैं, इसीलिए उन्हीं में से एक सबसे पहले प्लेन की स्पीड को कम करता है, जिसके बाद इनमें से एक टेलीपोर्ट होकर उस स्पेसशिप में जाती है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हैं और वो लगभग सभी एस्ट्रोनॉट्स को बचाकर वापस अपने प्लेन में सेफली ले आती है। पर अब भी कमांडर वहां पर फंसा हुआ होता है जिसे बचाकर लाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उनका जो स्पेसशिप है वो बहुत जल्दी सोलर फ्लेयर की चपेट में आने वाला है। इनके पास कुछ सेकंड्स ही बचे होते हैं। ये तय करते हैं कि अब ये सब वापस अर्थ पर लौट जाएंगे, पर तभी चार्ल्स जो इन सब के माइंड को अर्थ से मॉनिटर कर रहा होता है वो इन्हें कहता है कि जीन उसे बचाकर ला सकती है और इसके बाद जीन के साथी उसे उस शिप में टेलीपोर्ट करके ले जाती है जहां पर जीन उसे ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसके पास मात्र 30 सेकंड्स हैं। हालांकि वो उसे ढूंढ तो लेती है लेकिन अब शायद उसके पास वापस जाने का वक्त नहीं है। जो जीन को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके लाई होती है वो कमांडर को टेलीपोर्ट करके वापस ले जाती है, लेकिन जीन सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाती है। पूरी की पूरी सोलर फ्लेयर उसकी बॉडी में समा जाती है और इसके बाद एक ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि जीन अब मारी जा चुकी है, लेकिन अगले पले देखते हैं जीन की बॉडी अंतरिक्ष में तैर रही है। तभी जीन की साथी टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाती है और उसे वापस स्पेसशिप में ले आती है। जीन ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को बचाया है। इन सब ने एक हीरोइक काम किया है, इसीलिए अर्थ पर इनका स्वागत होता है। ये सब के लिए अब हीरो बन चुके हैं। चार्ल्स इन सब से बहुत खुश होता है, इसीलिए वो इन सब को पार्टी करने की इजाजत देता है और रात को जब ये सब पार्टी कर रहे होते हैं तो जीन जो पूरी तरह से ठीक है वो भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी वो आग को देखती है, जिसके बाद वो अपना मेंटल कंट्रोल खोना शुरू कर देती है और उसी की वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। सारे के सारे दूर जाकर गिरते हैं और खुद जीन बेहोश हो जाती है। अब चार्ल्स यहाँ पर आता है और जीन को एक रूम में ले जाता है। दरअसल चार्ल्स और जीन दोनों के अंदर ही मेंटल यानी कि टेलीपैथी की पावर है और अब चार्ल्स उसके दिमाग से कनेक्ट होता है और उसे पता चलता है कि बचपन में जब उसकी वजह से उसकी मॉम और डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। इसीलिए चार्ल्स ने उसके दिमाग में बहुत सारी मेंटल वॉल्स लगाई थी जिस वजह से उसे ये सारी बातें याद नहीं थी। लेकिन अब जब से वो सोलर फ्लेयर की चपेट में आई है उसका माइंड पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है
और उसके माइंड में अब सारी यादें दोबारा से ताज़ा हो गई हैं। यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि बचपन में जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो जिंदा थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जीन क्या है, उसकी पावर्स क्या है। इसीलिए उन्होंने जेवियर से यानी कि चार्ल्स से कांटेक्ट किया और जीन को उसके हवाले कर दिया। चार्ल्स जो कि अब जीन के माइंड में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जीन जिसकी मेंटल पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो उन्हें अपने माइंड में एंटर नहीं करने देती और यहाँ पर चार्ल्स की नाक से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब अगली सुबह चार्ल्स को बताया जाता है कि जीन स्कूल में नहीं है। चार्ल्स कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। वहीं जीन जिसे पता है कि उसके पिता जिंदा है, वो अपने पिता के पास आई होती है। उसके पिता उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जीन अपने सवालों का जवाब मांगती है। वो कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। उसके पिता बताते हैं कि तुम अपनी मॉम की मौत का कारण हो। तुमने ही अपनी मेंटल पावर से उस दिन अपनी मॉम को कार में सुला दिया था, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी मॉम जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, इसीलिए मैंने तुम्हें चार्ल्स को दे दिया था। अब यहाँ पर एक्समैन की पूरी टीम भी आ जाती है, जो जीन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पर तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती है, जिनके सायरन से जीन को बहुत परेशानी होने लगती है और वो उन सभी गाड़ियों को हवा में पलट देती है। दरअसल जिस तरह से बचपन में उसका माइंड तेज आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अब उसके माइंड की वो हैबिट वापस आ चुकी है, क्योंकि चार्ल्स ने उसके दिमाग में जो वॉल्स लगाई थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एक्समैन की पूरी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा होती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और तभी इन्हीं में से एक जीन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम हमारे साथ स्कूल चलो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पर जीन ये सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके सामने खड़ी उसकी साथी दूर जाकर गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जीन उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। जीन यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर चार्ल्स का जो असिस्टेंट होता है, वो चार्ल्स को अपनी साथी की मौत का जिम्मेदार समझता है, क्योंकि जब वो जीन को गोली मारने वाला था तो चार्ल्स ने उसे मना किया था और उसकी जिसकी मृत्यु हुई है उसे आगे जाकर बात करने की इजाजत दी थी। वहीं जीन को दिखाया जाता है जो एरिक नाम के अपने एक दोस्त के पास जाती है, जो उसी की तरह म्यूटेंट है। कभी उसके अंदर भी बहुत गुस्सा था, उसने कई लोगों की जान ली थी, लेकिन अब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है। जीन उससे कहती है कि तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे किया? मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। और तभी यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है। एरिक मिलिट्री ऑफिसर से बात करने के लिए आता है। मिलिट्री ऑफिसर उसे कहता है कि हमें जीन चाहिए, हमें पता है कि वो यहीं पर है। जीन ने पुलिस वालों पर हमला किया है, उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है और अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो यहाँ पर हम सबको मार देंगे। और ठीक उसी वक्त जीन बाहर आ जाती है और वो अपनी पावर से आर्मी के हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। पर इससे पहले कि वो उसे क्रैश करती, एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जीन की पावर्स के आगे उसकी पावर्स कुछ भी नहीं होती। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से यहाँ से सभी आर्मी ऑफिसर्स को वापस भेजने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद वो जीन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे लोगों को खतरा हो सकता है। जीन यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें धरती पर कुछ एलियंस को दिखाया जाता है, जिन्हें शेप शिफ्टर एलियंस भी कहा जाता है, यानी कि ये किसी भी आकार में अपने आप को ढाल सकते हैं। इन्हीं में से एक एलियन स्मिथ नाम की लड़की का रूप धारण कर लेती है। वो उसके घर पर जाकर उसके पूरे परिवार को मार देती है। और अब ये एलियन स्मिथ की शक्ल में पहुंच जाती है जीन के पास। जीन बहुत ज्यादा उदास और परेशान होती है और ये एलियन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है। ये एक कॉस्मिक पावर है जिसने कई ग्रहों को एब्जॉर्व कर लिया। इसके सामने जितने भी ग्रह आए सब के सब खत्म हो गए और अब ये कॉस्मिक पावर तुम्हारे अंदर है। तुम इस कॉस्मिक पावर की मदद से पूरे के पूरे एक ग्रह को बना सकती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा काम करो। दरअसल ये एलियंस जो धरती पर आए होते हैं, इनके ग्रह को भी इसी कॉस्मिक पावर ने खत्म कर दिया होता है, लेकिन अभी जीन को नहीं पता होता कि ये एक एलियन है, इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाती है। वहीं एरिक को दिखाया जाता है जो चार्ल्स के स्कूल जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि जीन ने वहां पर एक म्यूटेंट को मारा था और वो म्यूटेंट उसकी दोस्त होती है, जिससे एरिक को बहुत गुस्सा आता है और अब वो उसे मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। हैंक भी उसका साथ देता है क्योंकि उसे लगता है कि जीन गलत
गलत है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि जीन कहां पर है और अब ये भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जीन का सामना एरिक से होता है जो उसे मारना चाहता है, पर जल्दी एरिक को समझ में आ जाता है कि उसकी शक्तियां जीन की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और इससे पहले कि वो उसे मारती, उसका साथी जीन पर हमला कर देता है जिससे वो बाहर जाकर गिरता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर चार्ल्स और बाकी म्यूटेंट यानी कि बाकी एक्समैन भी पहुंच चुके होते हैं जो यहाँ पर जीन को शांत करने और उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। चार्ल्स अपनी शक्ति से उसके दिमाग में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन अपनी शक्ति से उसकी व्हील चेयर से उसे उठाकर अपने सामने ऊपर ले आती है। चार्ल्स को अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि वो जीन के दिमाग के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसीलिए वो जीन से कहता है कि तुम मेरे दिमाग के अंदर एंटर करो और जान लो कि कौन सही है और कौन गलत। जीन ऐसा ही करती है और जब वो टेलीपैथी से अपने माइंड को उसके माइंड से कनेक्ट करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि चार्ल्स ही वो इंसान था जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। बचपन से आज तक उसने उसे हर कदम पर संभाला, उसने उसकी शक्तियों को कंट्रोल करने में उसकी मदद की और उसे वो पल भी याद आता है जब बचपन में चार्ल्स ने उसे कहा था कि तुम्हारी शक्तियां ईश्वर की तरफ से तुम्हें एक तोहफा है, तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो या बुरे काम के लिए। ये सब जानने के बाद जीन अब पूरी तरह से बदल जाती है और उसके अंदर जो कॉस्मिक पावर है वो उसे अपने अंदर नहीं रखना चाहती, इसीलिए वो अपने सामने खड़ी स्मिथ को कहती है कि ये शक्तियां मुझे नहीं चाहिए। उसे नहीं पता होता कि ये एक एलियन है और इसके बाद वो अपनी सारी शक्तियां उसे देना शुरू कर देती है, पर चार्ल्स को समझ में आ जाता है कि ये एक एलियन है जो कि इस शक्ति को हासिल करने के बाद हमारी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी, इसीलिए वो जीन को ऐसा करने से मना करता है। पर अब जीन अपने होश में नहीं होती और इससे पहले कि उसके अंदर की सारी शक्तियां उस एलियन की बॉडी में ट्रांसफर होती, जीन का एक साथी लेजर बीम से इन दोनों को अलग कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो सभी एक्समैन को गिरफ्तार करके एक जगह बांध कर बिठा देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं जो पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। चार्ल्स इन्हें कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें हमें आजाद करना होगा और इसके बाद पुलिस सारे के सारे एक्समैन को आजाद कर देती है, जो आजाद होने के बाद सब अपने अपनी पावर से एलियंस का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वहीं चार्ल्स को दिखाया जाता है जो जीन के पास जाता है। जीन पूरी तरह से बेहोश होती है। चार्ल्स उसे बताता है कि ये एलियंस तुम्हारी शक्ति को हासिल करना चाहते हैं, इसके बाद ये हमारे पूरे प्लेनेट से हर एक इंसान को खत्म कर देंगे और यहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे, तुम्हें हम सबको बचाना होगा। और तभी जीन होश में आ जाती है, वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर स्मिथ भी आ जाती है जिसकी बॉडी के अंदर एक एलियन है। पिछली बार जब उसने जीन से शक्तियां ली थी तो अब उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां आ चुकी है, जिन शक्तियों से वो एक्समैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन जीन सबको यहाँ से ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है। और अब उसके सामने जीन के रूप में एक एलियन है जो उससे बची हुई पावर्स भी लेना चाहती है। वो जीन की गर्दन पकड़कर उसकी पावर्स को एब्जॉर्व करना शुरू कर देती है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि इतनी सारी कॉस्मिक पावर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वो अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जीन उसका हाथ दोबारा वहीं पर रख देती है। जीन जानती है कि वो इस एलियन को यहाँ पर नहीं मार सकती, इसीलिए वो उसे उड़ाकर अपने साथ ब्रह्मांड में यानी कि हमारे ऑर्बिट से बाहर ले जाती है, जहां पर वो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरह से उस एलियन का खात्मा हो जाता है। ब्लास्ट के बाद वहां पर हमें एनर्जी से बना हुआ एक फिनिक्स बर्ड दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि अब जीन का भी खात्मा हो चुका है। दरअसल उसने अपनी जान देकर इस पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया होता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि अब जेवियर स्कूल का नाम बदलकर जीन ग्रे स्कूल रख दिया जाता है, जो कि जीन के नाम पर होता है। साथ ही चार्ल्स भी अब स्कूल से रिटायर हो चुके हैं। स्कूल का अब नया प्रिंसिपल हैंक बन चुका है। वहीं चार्ल्स को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में होता है और उसके पास एरिक आता है। दरअसल पहले कभी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों की विचारधाराएं अलग थी, इसीलिए अलग अलग रास्ते पर चल पड़े थे। और अब एरिक अपना चेस निकालता है और चार्ल्स को खेलने के लिए इनवाइट करता है। वहीं आसमान की गहराइयों में हमें एक बार फिर से फिनिक्स बर्ड को दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि शायद जीन अब भी जिंदा है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म एक्समैन डार्क फिनिक्स की। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।